स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर। किसी भी टू रैशनल नंबर को ग्रेटर या स्मॉलर हम कैसे बताएंगे। तो हमने अप टू 5th क्वेश्चन तक आई थिंक सो कर लिया था। 6th क्वेश्चन हमें देखना था। राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन -1। हमको 5 रैशनल नंबर लिखना है जो कि स्मॉलर हो -1 से। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगेन देखो यहाँ पर, अगर मुझे अगर मुझे 5 रैशनल नंबर बताना है स्मॉलर देन -1, तो इट इज़ क्वाइट वेरी इजी। हमने अभी देखा है कि अगर नंबर लाइन में हम जैसे जैसे फार अवे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे जो हमारा नंबर है वो स्मॉलर होता जाता है। तो देखो रैशनल नंबर बोला है तो -1 को आप -1/1 लिख सकते हो। तो आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं -1 से स्मॉलर। तो -1 से स्मॉलर और कौन सा हो जाएगा? सिंपल है, -2/1 यू कैन राइट, -3/1 यू कैन राइट, -4/1, -5/1 एंड -6/1 एंड सो ऑन। आप इन्फिनाइट नंबर्स बता सकते हो -1 से छोटे, क्योंकि -1 से जैसे आप इधर नंबर लाइन में मूव करते जाओगे तो ये सारे नंबर -1 से स्मॉलर है, राइट। तो समझ में आया आप लोग को? तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -3/2। अगेन चेक करो यहाँ पर, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -3/2। अब आपको 5 रैशनल नंबर लिखने बोला है, तो आई सजेस्ट, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इफ यू वांट। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। तो -3/2 से हमको 5 ग्रेटर रैशनल नंबर लिखने हैं। अगेन सेम, वी कैन राइट -2/2, वी कैन राइट -1/2, वी कैन इवन राइट 0/2, we can even write 1/2, 2/3, 2/2. तो this all number, sorry, ठीक है। तो 2, 3, 4, अब जितना लिखना चाहो लिख लो। ऑल द नंबर्स, ऑल द रैशनल नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन -3/2। तो ये चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी अब आपको। -3/2 से ग्रेटर लिखना है तो आप क्या करो, नंबर लाइन में इधर की तरफ जाओ, न्यूमरेटर आप इधर की तरफ करते जाओ। -3/2 यहाँ लिख दिए -2/2, तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर सेम है। अब -2 -3 से ग्रेटर होगा। अगेन -1/2, 0/2, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, ये सारे नंबर -3/2 से ग्रेटर होंगे। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीटेड। तो ये आप लोग की कॉपी में पूरा हो जाना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ व्हाट आर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स? प्रॉपर्टीज हम इसमें कुछ पढ़ेंगे। अब देखो, अच्छा पहले तो बेसिक एडिशंस हमको सीखना है कि व्हाट आर एडिशंस। तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी आपने क्लास 7 में करके आया होगा। तो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ इसका। देखो, सपोज दिस इज अ रैशनल नंबर, हमको इसको ऐड करना है। तो याद रखना, रैशनल नंबर में कभी भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ब्रैकेट से सेपरेटेड है तो हमेशा याद रखना ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रैकेट से सेपरेटेड हैं तो हमेशा ये दोनों साइन क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। यानी ये हो जाएगा 6/11 प्लस इंटू माइनस, आपने पढ़ा होगा प्लस इंटू माइनस बिकम्स -15/11। तो अब बताइए, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो 6 - 15 बिकम्स -9/11। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। क्लियर है? तो वेरी सिंपल। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर होपफुली आप लोग किए हो ऑलरेडी 7th क्लास में, तो आप लोग को एडिशंस आते होंगे। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में देखो 6/-7 प्लस 8/7। तो ऑब्वियसली माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, तो -6/7 प्लस 8/7। तो ये एडिशन वाला पार्ट नहीं करते, मेरे ख्याल से ये आप लोग को आता होगा। ये कर लेते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करने वाला एक क्वेश्चन हम यहाँ से ये एग्जांपल ले लेते हैं।
उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। अब ये है 6/39 माइनस 4/39। अब देखो इसको हमको बोला है ऐड करो, तो अगर हमको ऐड करना है 6/13 एंड -4, देखो अब एंड की जगह प्लस लगाऊंगा क्योंकि ऐड करने बोला है। अब क्योंकि यहाँ माइनस है आई हैव टू यूज द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट -4/39। अभी मैंने बताया अगर दो नंबर ब्रैकेट से सेपरेट होते हैं तो माइनस साइंस मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/13 प्लस माइनस बिकम्स -4/39। अब देखो कई लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 39 है तो मुझे इस 13 को भी 39 बनाना पड़ेगा। और बना सकते हैं, अगर 13 के टेबल में 39 ढूंढे अपन तो 13 3 39 होता है। तो अगर इस 13 को मुझे 39 बनाना है तो मुझे इस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 3 6 हो गया 18, राइट, अपॉन ये हो जाएगा 3 × 13 बिकम्स 39, राइट, माइनस 4/39। क्लियर है? अब हो गया डिनोमिनेटर सेम, अब आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हो। तो 18 - 4 कितना हो जाएगा? 18 - 4 सिंपल 14/39। दिस मस्ट बी योर आंसर। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। 7th क्लास में आप लोग ने बहुत सारा एडिशन और बहुत सारा सब्सट्रैक्शन किया होगा, तो मैंने आपके पास ये बेसिक क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल बताया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एडिशन वाला पार्ट मेरे को लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? इफ a/b एंड c/d आर रैशनल नंबर्स, देन अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे, a/b एक रैशनल नंबर है और c/d एक रैशनल नंबर है, अगर हम दोनों को ऐड करें और दोनों को ऐड करने के बाद हमारा रिजल्टेंट भी रैशनल नंबर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए बड़ा सिंपल है, 1/2 प्लस 3/2 अब देखो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम इसको ऐड करें तो आंसर विल बिकम 4/2। अगेन 4/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर विल गिव यू अगेन अ रैशनल नंबर इज नोन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। आया समझ में? तो आपको देखो ये तो समझ में आ गया होगा। कॉपी में क्या लिखना है, तो कॉपी में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है और ये एग्जाम्पल्स भी नहीं लिखने हैं एडिशन के जो मैंने समझाया था। आप जैसी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप हेडिंग डालोगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और उसके बाद हम सीधा प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। एक आध एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जिसका बेसिक वीक आपको लगता होगा कि मुझे एडिशन में प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व कर लेना एग्जाम्पल जो मैंने अभी की थी। और उसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हम एडिशन की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में आप बस इतना ही लिखोगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। इधर आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4/2, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, इन शॉर्ट हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? Two rational numbers can be added in any order. If a/b and c/d are two rational numbers, then a/b plus c/d must be equal to c/d plus a/b. Very simple. What is commutative property? हम एडिशन करने में कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं किसी दो रैशनल नंबर को। इसका मतलब क्या? अगर 1/2 है और 4/2 है, सपोज कर लो 1/2 प्लस 4/2, चाहे मैं इसको ऐसा लिखूं या मैं इसको ऐसा लिखूं कि 4/2 प्लस 1/2, यानी कि पहले हम इस नंबर को लिखें या इस नंबर को लिखें,
यानी a प्लस बी या लिखें या b प्लस ए लिखें, मीनिंग सेम है, क्योंकि 1/2 प्लस 4/2 बिकम्स 5/2 एंड अगेन 4/2 प्लस 1/2 इज ऑल्सो 5/2, तो मीनिंग इज सेम. तो नाउ दिस इज नोन एज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी व्हेन a बाय b प्लस c बाय d मस्ट बी इक्वल टू c बाय d प्लस a बाय b. क्लियर है आप लोग को? अगेन इसमें आप लोग इतना ही लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक. उसके बाद आप ये एक एग्जांपल देके समझा सकते हो. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इसमें ब्रैकेट्स का बस चेंज होता है, बड़ा ही सिंपल है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा. सपोज 1/2 प्लस 2/2 ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस 3/2. अब देखो यहाँ पर पूरे प्लस में साइन है. अगर पूरा प्लस है ना तो फिर ये ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता. अगर ये ब्रैकेट में पहले 2 नंबर में लगाऊं या ये ब्रैकेट को हम बाद के 2 नंबर में लगाएं, मीनिंग इज सेम, आंसर हमारा सेम आएगा. जैसे कि अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूं तो पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो 3/2 प्लस 3/2. और यहाँ पर अगेन बोर्ड मास के हिसाब से अगर पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5/2, राइट. अगेन 3 + 3 इट विल बिकम 6/2 मस्ट बी इक्वल टू 5 + 1 6/2. तो आंसर सेम आ रहा है. तो हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या पता चला? एडिशन की. अगर एडिशन है पूरे नंबर में, 3 नंबर में, रैशनल नंबर में, और अगर हम ब्रैकेट्स का इंटरचेंज करेंगे, या पहले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा दें या बाद के 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा दें, आंसर रिमेन्स द सेम. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? नाउ दिस इज नोन एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एक बार रीड करो. व्हाइल एडिंग 3 रैशनल नंबर्स दे कैन ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. ठीक है, हम उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट यहाँ लगा दो या तो ये ब्रैकेट उठा के आप यहाँ लगा दो, द मीनिंग इज सेम. नाउ दिस इज नोन एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ही ईजी है. इफ a/b is a rational number then there exists rational number 0 such that, अब एक चीज बताओ, अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है, अगर उस रैशनल नंबर को मैं 0 से ऐड करूंगा तो मीनिंग इज सेम. अगर 1/2 प्लस 0 लिखूं या 0 प्लस 1/2 लिखूं तो 0 एडेड बाय एनी नंबर रिमेन्स द सेम 1/2. 1/2 plus 0 or 0 plus 1/2 is nothing but 1/2. Now this property is known as a additive identity. Simple है. तो a/b plus 0 must be equal to 0 plus a/b is equal to a/b. That is the existence of additive identity. तो अगेन आप लोग ये याद रखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो, क्वाइट वेरी इजी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ये एडिटिव आइडेंटिटी थी जिसमें 0 से ऐड करके बताए थे, और ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. अब एडिटिव इनवर्स क्या है? इफ a/b इज अ रैशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर माइनस a/b सच दैट अगर हम उसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा. अगेन एकदम सिंपल है. अगर मैं 1/2 है, सपोज इट कैन बी एनी रैशनल नंबर 1/2. अगर मैं जस्ट इसका रिवर्स नंबर पकड़ूं, यानी कि एडिटिव रिवर्स पकड़ूं, यानी कि अगर 1/2 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा -1/2. रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा हूं मैं, साइन का रिवर्स. ठीक है, अगर +1/2 के जस्ट नंबर लाइन में हम इस साइड देखेंगे तो दिखेगा -1/2. तो डेट इज अ एडिटिव इनवर्स. तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया 1/2 -1/2. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 -1/2 हमेशा क्या मिलेगा हमको? 0. तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0. जैसे मैं बोलूंगा 2 का एडिटिव इनवर्स तो -2, तो 2 - 2 हमको क्या मिल जाएगा? 0. दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. अगेन आप यहाँ 5th लिखोगे, यहाँ से आप यहाँ तक पूरा लिखोगे, राइट. तो बहुत ही ईजी है. अगर आपको बोलेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/7 तो आप बताओगे व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/7, तो -4/7. बस हम साइन चेंज कर देंगे.
अगर हमको एडिटिव इनवर्स पूछता है तो हम बस साइन चेंज कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर। अगेन सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर आप लोग को आता होगा, फिर भी इसके मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि क्लास 9th तक बच्चे गलत करते हैं इसको। तो चलो देखते हैं, एक हार्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक सो ये सही रहेगा। नाउ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -8/9 फ्रॉम -3/5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखना सब्सट्रैक्शन में जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर रहता है हम उसको पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे -3/5। कई लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, जबकि आप जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे होगे। कई लोग यहाँ फ्रॉम की जगह बस ऐसा माइनस लगा देंगे, तो -8/9 माइनस ब्रैकेट ऑफ ये। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहला लिखा जाता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो -3/5 क्योंकि सब्सट्रैक्शन है तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पर माइनस है 8 के पास तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे -8/9, राइट। तो ये हो जाएगा -3/5। अगेन माइनस साइन मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस एंड माइनस बिकम +8/9, राइट। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 और 9 का एलसीएम आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, तो 45 एलसीएम आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, अब ये आ जाना चाहिए आपको, और 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा -27 और 5 9 ज़ा 45। अगेन माइनस माइनस से प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, माइनस मल्टी ब्रैकेट है तो दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। सिंपल है। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो -27 + 40, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो -27, तो 40 में से 20, तो 20 बचा और उसमें से 7 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा 13/45। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, तो होपफुली अब आप लोग को समझ में आया होगा चीज़ें कैसे है। तो अभी हमने इस लेक्चर में एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज कवर की है। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अगेन देखो बहुत इजी है, मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हमने जितनी सारी चीज़ें एडिशन में पढ़ी हैं तो उसी को मैं आपको एडिट करते करते बताते चलता हूँ। सब्सट्रैक्शन में पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो याद रखना क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड है। अगर कोई भी दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 4/2 - 3/2, कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल अगेन गेट अ रैशनल नंबर। तो अगेन इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड होगी। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होती। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 5 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 5। 5 - 2 और 2 - 5 इक्वल नहीं हो सकता। a - b इज इक्वल टू b - a नहीं होगा, क्योंकि 5 - 2 हो जाएगा आपका 3 और 2 - 5 हो जाएगा आपका -3। तो दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो आपका सब्सट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, इट इज इनवैलिड। अगेन आप यहां से यहां तक आप लिखते जाएंगे, सब चीजें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अच्छा इसमें इतना ही दिया था तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या एक काम करना एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आओगे।
तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, और कुछ एग्जांपल से जो मैंने आज क्लास में समझाया है। तो आप एक काम करोगे, आप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तक बना के आओगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।